जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रही होगी दे दनादन। तो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? पिछले क्लास में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिए थे। मतलब ये जो प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट है, मतलब प्रकाश का अपवर्तन है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिए थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो अपवर्तनांक पढ़ लिए थे। अपवर्तनांक क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है कि शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात क्या होता है को अपवर्तनांक कहा जाता है। या फिर उसको दूसरी तरह से क्या सीखे थे हम लोग कि शून्य में किसी दो माध्यमों में आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, उसको क्या कहते हैं? अपवर्तनांक होता है। और सबसे हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। और सबसे कम किसका होता है? हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। कितना होता है? 1.003 होता है हवा का अपवर्तनांक। तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है लेंस। क्या नाम है? लेंस पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? लेंस पढ़ेंगे। आज जो पढ़ेंगे वो लेंस पढ़ेंगे। एक मिनट। आज आज पढ़ेंगे हम लोग लेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि लेंस होता क्या है, कि लेंस किसे कहते हैं? तो वैसा दो सतह जिससे दो परावर्तक सतह से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दो पारदर्शी पदार्थ से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। जैसे ये हो गया एक 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 मिनट। जैसे ये मान लेते ये हो गया एक पारदर्शी सतह और दूसरा मान लेते ये हो गया एक पारदर्शी सतह। तो ये क्या हो गया? ये लेंस हो गया। मतलब लेंस किसे कहता है? दो पारदर्शी सतहों से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? लेंस कहा जाता है। तो लिखिए लेंस क्या होता है। व्हाट इज लेंस? मतलब लेंस किसे कहते हैं? लेंस किसे लेंस किसे कहते हैं? तो लिखिए दो पारदर्शी सतहों से घिरे हुए भाग को लेंस कहा जाता है। दो पारदर्शी सतहों से घिरे हुए क्षेत्र को, दो पारदर्शी सतह से घिरे हुए भाग को क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है। लेंस किसे कहते हैं? दो पारदर्शी सतह से घिरे हुए क्षेत्र को लेंस कहते हैं। दो पारदर्शी सतह से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है। अब समझते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस अमूमन दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पारदर्शी, वो एक होता है उत्तल लेंस, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस। और दूसरा होता है कि अवतल लेंस, मतलब कनकेव लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो लिखिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पॉइंट बना लीजिए। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक एक हो गया उत्तल लेंस, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस। दूसरा क्या होता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस। बोलिए तो कॉनकेव मिरर, कनकेव लेंस। तो अब समझते हैं सबसे पहले कि कन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं। मतलब कन्वे उत्तल लेंस किसे कहते हैं? मतलब वैसा लेंस जिसका दोनों सतह क्या हो?
वैसा लेंस उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण में क्या था कि वैसा दर्पण जिसका दोनों सतह क्या हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तन सतह क्या हो, उठा हुआ हो, और रंजित सतह क्या हो, रंगा हुआ हो, मतलब रंजित सतह क्या हो, धसा हुआ हो, तो उसको क्या कहते थे? उत्तल दर्पण। वैसा सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तन सतह उठा हुआ हो और रंजित सतह क्या हो, धसा हुआ तो उसको क्या कहते थे? उत्तल दर्पण। और उत्तल लेंस किसे कहते हैं? कि वैसा लेंस जिसका जिसके वैसा लेंस जिसमें बीच का भाग मोटी हो तथा किनारे के भाग पतली हो। ये बीच का भाग मोटी है, इसके अपेक्षा बीच के भाग मोटी हो और किनारे के भाग क्या हो, पतली हो। ये दोनों क्या है? पतली है। मतलब बीच में जितना मोटा है उतना किनारे पे मोटा नहीं है। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? कि वैसा लेंस जिसका बीच का सतह क्या हो, मोटी हो, और किनारे की सतह क्या हो, पतली हो, तो उस प्रकार के लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। आइए लिखते हैं उत्तल लेंस किसे कहते हैं। 1 नंबर, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? दिखाई दे रहा है ना? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा हो और किनारे का भाग क्या हो, पतला हो, तो उसको क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। तो लिखिए वैसा लेंस जिसमें बीच की सतह क्या हो, बीच की सतह मोटी हो, मोटी हो, तथा किनारे की सतह तथा किनारे की सतह क्या हो, पतली हो, पतली हो, तो उस प्रकार के लेंस को, तो उस लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस कहा जाता है। मतलब उत्तल लेंस किसे कहते हैं? कि वैसा लेंस जिसका बीच का सतह मोटी हो, बीच की सतह मोटी हो और किनारे की सतह क्या हो, पतली हो, तो उस प्रकार के लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। अब उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। लेकिन उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आइए कौन कौन सा होता है? उसको 3 प्रकार के लिखते हैं। उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? इसका इमेज क्या हो गया? इसका इमेज यही होगा कि जिसकी बीच की सतह मोटा हो और किनारे की सतह पतली हो, तो ये क्या हो गया? उत्तल लेंस हो गया। ठीक है। अब उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है 3 प्रकार के? एक होता है उभयोत्तल लेंस, उभयो उभयोत्तल लेंस। दूसरा होता है, क्या होता है? समतलोत्तल लेंस, समतो समतो समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस। तीसरा होता है अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। मतलब लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं?
कि वैसा लेंस जिसके बीच की सतह मोटी हो और किनारे की सतह क्या हो, पतली हो, तो इस प्रकार के लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। अब उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उभयोत्तल लेंस, एक होता है समतलोत्तल लेंस और एक होता है अवतलोत्तल लेंस। एक होता है उभयोत्तल लेंस, एक दूसरा होता है कि समतलोत्तल लेंस और तीसरा होता है अवतलोत्तल लेंस। तो उभयोत्तल लेंस किसे कहते हैं? इसको हम आगे पढ़ने की कोशिश, मतलब हायर सीनियर सेकेंडरी क्लास में इसको पढ़ाया जाता है कि अवतल लेंस क्या है, समतलोत्तल लेंस क्या है, अवतलोत्तल लेंस क्या है। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए इसको बता दें कि वैसा लेंस जिसका दोनों सतह क्या हो, उत्तल हो, मतलब वैसा लेंस जिसका दोनों सतह उत्तल हो उसको क्या कहते हैं? उत्तलोत्तल लेंस। अवतल लेंस ये भी उत्तल है और ये भी उत्तल है, तो ये क्या हो गया? अवतल लेंस। उभयोत्तल लेंस ये क्या हो गया? उभयोत्तल लेंस। और दूसरा क्या है? समतलोत्तल लेंस, मतलब वैसा लेंस जिसका एक सतह क्या हो, समतल हो, दूसरा सतह क्या हो, उत्तल हो। एक सतह क्या हो, समतल हो, एक सतह क्या हो, समतल हो, और दूसरा सतह क्या हो, उत्तल हो, तो उस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं? समतलोत्तल लेंस। और तीसरा क्या है? अवतलोत्तल लेंस, मतलब वैसा लेंस जिसका दोनों सतह क्या हो, उत्तल अवतल हो। नहीं, दो वैसा लेंस जिसका एक सतह क्या हो, उत्तल हो, एक सतह उत्तल हो और दूसरा सतह क्या हो, अवतल हो, मतलब एक सतह अवतल हो और दूसरा सतह क्या हो, उत्तल हो, तो उस प्रकार के लेंस को ये क्या है? अवतल लेंस। ये क्या है? अवतल। ये क्या है? उत्तल, मतलब वैसा लेंस जिसका एक सतह उत्तल हो और दूसरा सतह अवतल हो, तो उस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं? अवतलोत्तल लेंस। अब दूसरा है क्या है? दूसरा कौन सा है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस देखते हैं किसे कहते हैं कि व्हाट इज कनकेव लेंस, मतलब कनकेव लेंस किसे कहते हैं? मतलब वैसा लेंस जिसका बीच की सतह क्या हो, पतली हो और किनारे की सतह मोटी हो, तो उस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। वैसा लेंस जिसका बीच की सतह पतली हो, बीच की सतह पतली हो लेकिन किनारे की सतह मोटी हो, तो उस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस। तो आइए लिखते हैं आगे कि अवतल लेंस किसे कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए थी आपको मेरे हिसाब से। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए, हम आपको समाधान करेंगे। आइए देखते हैं वो अवतल लेंस किसे कहते हैं। अवतल लेंस, मतलब अवतल लेंस किसे कहते हैं कि वैसा लेंस जिसका बीच की सतह क्या हो, पतली हो और किनारे की सतह क्या हो, मोटी हो। तो बीच की सतह पतली कैसे होगा? बीच की सतह पतली हो और किनारे की सतह क्या हो, मोटी हो, तो उस प्रकार की लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस। बीच की सतह पतली है और किनारे की सतह क्या है, मोटी है, तो ये क्या हो गया? अवतल लेंस। ये क्या हो गया? अवतल लेंस। तब लिखिए वैसा लेंस, वैसा लेंस, वैसा लेंस जिसमें बीच की सतह, बीच की सतह पतली हो, पतली हो तथा किनारे की सतह, तथा किनारे की सतह मोटी हो, मोटी हो, तो उस प्रकार के लेंस को, तो उस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस। उस प्रकार के लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस कहते हैं, मतलब अवतल लेंस किसे कहते हैं कि वैसा लेंस जिसके बीच की सतह क्या हो, पतली हो और किनारे की सतह मोटी हो, तो उस प्रकार के लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस किसे कहता है? वैसा लेंस जिसके बीच की सतह मोटी हो, बीच की सतह मोटी हो और किनारे की सतह पतली हो, तो ये क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। मतलब वैसा लेंस जिसके बीच की सतह मोटी हो और किनारे की सतह पतली हो, तो उस प्रकार के लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। और वैसा लेंस जिसके बीच की सतह पतली हो और किनारे की सतह मोटी हो, तो इस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। अब अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? जिस प्रकार से उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। तो लिखिए अवतल लेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अवतल लेंस
मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है तीन प्रकार के? लेंस, अवयावत्त अवयावत्तल लेंस, अवयावत्तल लेंस। दूसरा होता है समतलावत्तल लेंस, समतलावत्तल लेंस, समतलावत्तल लेंस। और तीसरा होता है अवतलावत्तल लेंस, अवतलावत्तल लेंस, अवतलावत्तल लेंस। मतलब उत्तल अवतल लेंस किसे कहते हैं कि वैसा लेंस जिसका बीच की सतह मोटी पतली हो और किनारे की सतह मोटी हो, तो उस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं? किनारे की सतह मोटी हो तो उस प्रकार के लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो गया उभयावतल लेंस, समतलावतल लेंस और अवतलावतल लेंस। उभयावतल लेंस क्या होता है कि वैसा लेंस जिसका दोनों सिरा अवतल हो, मतलब वैसा लेंस जिसका दोनों सिरा क्या हो? अवतल हो। अवतल बोले तो बीच की सतह मोटी हो और किनारे की सतह, बीच की सतह पतली हो और किनारे की सतह मोटी हो, तो उस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस। इसका दोनों सतह क्या है? अवतल है, तो ये क्या हो गया? ये भी अवतल है और ये भी अवतल है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस। ये क्या हो गया? मतलब वैसा लेंस जिसका दोनों सतह क्या हो? अवतल हो, तो उस प्रकार के लेंस को उभयावतल लेंस कहते हैं। दूसरा है समतलावतल लेंस, मतलब वैसा लेंस जिसका एक सतह क्या हो? समतल हो और दूसरी सतह क्या हो? अवतल हो। मतलब वैसा लेंस जिसका एक सतह क्या हो? समतल हो और दूसरी सतह क्या हो? अवतल हो, तो उस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं? समतलावतल लेंस। मतलब ये समतल है और क्या ये अवतल है, तो इस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं? समतलावतल लेंस। ये हो गया समतलावतल लेंस। क्या हो गया? समतलावतल लेंस। और तीसरा लेंस क्या है? अवतलावतल लेंस, मतलब वैसा लेंस जिसका दोनों सतह क्या हो? अवतल हो। वैसा नहीं, अवतल उभयावतल लेंस मतलब वैसा लेंस जिसका एक सतह क्या हो? उत्तल हो। एक सतह उत्तल हो, तो उस प्रकार के लेंस को उभयावतल लेंस कहते हैं। ये गलत हो गया। ये हो गया आपका अवयवतल लेंस, ये हो गया आपका अवतलावतल लेंस। अवतला अवतलावतल लेंस मतलब वैसा लेंस जिसका दोनों सतह अवतल हो, तो इस प्रकार के लेंस को क्या करते हैं? अवतलावतल लेंस। और वैसा उभयावतल लेंस किसे कहते हैं? वैसा लेंस जिसका एक सतह क्या हो? उत्तल हो और दूसरी सतह क्या हो? अवतल हो। मतलब इसका फिगर कैसे होगा? एक सतह उत्तल हो और दूसरा सतह क्या हो? एक सतह क्या हो? उत्तल हो और दूसरा सतह क्या हो? अवतल हो। तो उस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं? अभ्यावतल लेंस, उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस। मतलब उत्तल लेंस किसे कहते हैं? मतलब अवतल लेंस किसे कहते हैं कि वैसा लेंस जिसके बीच की सतह पतली हो और किनारे की सतह मोटी हो, तो उस प्रकार के लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन सा? अभी उभयावतल लेंस, समतलावतल लेंस और अवतलावतल लेंस। उभयावतल लेंस किसे कहते हैं? जिसका एक सतह उत्तल हो और दूसरी सतह क्या हो? अवतल हो, तो उस प्रकार के लेंस को उभयावतल लेंस कहते हैं। सब अवतलावतल लेंस किसे कहते हैं? कि वैसा लेंस जिसका एक सतह क्या हो? अवतल हो और दूसरी सतह भी अवतल हो, तो उस प्रकार के लेंस को अवतलावतल लेंस कहते हैं। समतलावतल लेंस किसे कहते हैं? कि वैसा लेंस जिसका एक सतह समतल हो और दूसरी सतह क्या हो? अवतल हो, तो उस प्रकार के लेंस को समतलावतल लेंस कहते हैं। अब यहाँ तक उत्तल लेंस और अवतल लेंस पढ़ लिए, मतलब कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर हमने पढ़ लिए, उनका तीनों का भेद भी पढ़ लिए। अब समझते हैं कि लेंस के कुछ प्रमुख क्या होते हैं, प्रमुख भाग होते हैं, उसको क्या कहते हैं और वो कहाँ होते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं कि लेंस के कुछ प्रमुख बिंदु, लेंस के कुछ प्रमुख बिंदु। तो आइए
हेडिंग डालिए लेंस के कुछ प्रमुख बिंदु, प्रमुख तथ्य, प्रमुख फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ लेंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ अबाउट लेंस, some important fact about लेंस। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य क्या देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, लेंस का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो लेंस का वक्रता केंद्र क्या होता है कि लेंस जिस खोखले गोले का भाग है, मतलब लेंस जिस खोखले गोले से बना होता है उसका जो केंद्र कहलाता है उसी को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब लेंस जिस खोखले गोले से बना होता है उसका जो केंद्र होता है उसी को वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, एक में लिखिए वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं कि लेंस जिस खोखले गोले का बना हुआ है उस खोखले गोले का केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो लिखिए लेंस जिस खोखले गोले से बना है, सही दिख रहा है क्या नहीं, लेंस जिस खोखले गोले से बना है, जिस लेंस जिस खोखले गोले का बना है, गोले का बना है उस गोले का, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। मतलब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं कि लेंस जिस खोखले गोले का बना होता है उसके लेंस को क्या, उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्यों, क्योंकि दो सतह होते हैं तो एक सतह का एक केंद्र होगा तो दूसरे सतह का दूसरा केंद्र होगा, इसलिए लेंस का क्या होता है, दो वक्रता केंद्र होते हैं। तो लिखिए लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं, वक्रता केंद्र होते हैं जिसे C1 तथा C2 द्वारा, C1 तथा C2 द्वारा सूचित किया जाता है, C2 द्वारा सूचित करते हैं या फिर निरूपित करते हैं, सूचित किया, सूचित किया जाता है। मतलब लेंस में कितने होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं जिसे C1 तथा C2 द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पे देखिए ये हो गया लेंस, ये क्या हो गया ध्रुव P वो मान लेते, इसका एक केंद्र यहाँ होगा C1 और एक केंद्र यहाँ होगा C2। मतलब लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं। ये क्या हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र मतलब लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं जिससे C1 तथा C2 द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं कि लेंस जिस खोखले गोले का बना हुआ है उस खोखले गोले के केंद्र को ही लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र समझ लिया। अब समझते हैं कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष या दूसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या होता है, तो दोनों केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है। तो ये रेखा जो है वो क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष,
दोनों केंद्रों के मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो लिखिए दोनों केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष कहा जाता है मतलब दो केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। ये समझ लिए, वक्ता केंद्र समझ लिए, मुख्य अक्ष समझ लिए। अब समझते हैं कि द्वारक क्या होता है। द्वारक क्या होता है? द्वारक क्या होता है कि लेंस की जो लंबाई है उसको द्वारक कहा जाता है। लेंस की लंबाई को क्या कहते हैं? द्वारक कहा जाता है। ये क्या हो गया? द्वारक हो। लेंस की लंबाई को लेंस का द्वारक कहा जाता है। लिखिए लेंस की लंबाई को लेंस का द्वारक कहलाता है। लेंस का द्वारक कहते हैं। द्वारक किसे कहते हैं? तो लेंस की लंबाई जो होती है उसी को उसका द्वारक कहते हैं। द्वारक समझ लिया। अब समझते हैं कि प्रकाश केंद्र क्या होता है। प्रकाशीय केंद्र क्या होता है? मतलब वैसा बिंदु। प्रकाशीय केंद्र क्या होता है? द्वारक के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। या फिर वैसा बिंदु जहां से प्रकाश की किरण सीधी रेखा में अपवर्तन के बाद अपने पथ पर सीधी चली जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? द्वारक प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। तो ये उसका क्या हो जाएगा? प्रकाशीय केंद्र। मतलब वैसा बिंदु जहां से प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अपने रास्ते पर सीधे चली जाती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। या फिर वैसे लिख सकते हैं कि लेंस के बीच की दूरी, द्वारक के बीच की दूरी, बीच के बिंदु को क्या कहते हैं? बीच के केंद्र को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र या प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लिखिए मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस के मध्य बिंदु, द्वारक के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। तो ये हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि वैसा बिंदु जहां से जिससे प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अपने पथ पर सीधे चली जाती है। अपने पथ पर सीधे चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। यहाँ तक समझिए वक्ता केंद्र क्या होता है कि लेंस जिस खोखले गोले का बना है उसका केंद्र ही वक्ता केंद्र कहलाता है। लेंस मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? लेंस के दो केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। द्वारक किसे कहते हैं? तो लेंस की लंबाई को लेंस का द्वारक कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं? कि लेंस के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। या फिर
वैसे वैसा बिंदु जहां से प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अपने रास्ते पर सीधे चली जाती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अब समझते हैं कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, पांचवा बिंदु वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? सेंटर ऑफ रेडियस, कर्वेचर ऑफ रेडियस। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो प्रकाशीय केंद्र, लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा है। लेंस के वक्रता केंद्र, लेंस के वक्रता केंद्र, लेंस के वक्रता केंद्र तथा प्रकाशीय केंद्र, वक्रता केंद्र तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को, प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, मतलब लेंस के प्रकाशीय केंद्र और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या के बीच, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहा है। वक्रता त्रिज्या भी दो होते हैं। वक्रता त्रिज्या कितने होते हैं? दो होते हैं, जिसे R1 तथा R2 द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या भी दो होते हैं। दिख रहा है क्या आपको? वक्रता त्रिज्या दो होते हैं। वक्रता त्रिज्या दो होते हैं, जिसे R1 तथा R2 द्वारा, R1 तथा R2 द्वारा सूचित करते हैं। R1 तथा R2 द्वारा सूचित करते हैं। समझ गए यहाँ तक? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? कि लेंस जिस खोखले गोले का बना है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? कि केंद्रों को मिलाने वाले सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। द्वारक, लेंस की लंबाई को द्वारक कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं? कि वैसे बिंदु जहां से प्रकाश अपवर्तन के बाद अपने पथ पर सीधे चली जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? कि लेंस के केंद्र तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या दो प्रकार के दो होते हैं, R1 तथा R2 द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो वक्रता त्रिज्या होते हैं, ये आपस में बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। मतलब ये वक्रता त्रिज्या कहाँ पे लिख दूं मैं? वक्रता त्रिज्या क्या होते हैं? बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। R1 बराबर R2 हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। R1 इज नॉट इक्वल टू R2। ये क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। अब समझते हैं कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। अब आगे समझते हैं मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मुख्य फोकस किसे कहा जाता है। फोकस, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? लेंस के मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, लेंस के जो मुख्य अक्ष है या प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण, जब समांतर आ रही प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या फिर काटती हुई प्रतीत होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहा जाता है। मतलब लेंस ये हो गया, इसका ये क्या हो गया? केंद्र हो गया। ये क्या है? मुख्य अक्ष। इसके समांतर आ रही प्रकाश की किरण, समांतर आ रही प्रकाश की किरण
जिस बिंदु पर काटती, मुख्य फोकस की जिस बिंदु पर काटती है या फिर काटती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहा जाता है। तो लिखिए मुख्य फोकस किसे कहते हैं कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण, आ रही प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, आ रही प्रकाश की किरण, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, या काटती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को, उसको कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। ये समझ लिया मुख्य फोकस कहा जाता है, किसे कहा जाता है। अब मुख्य फोकस जो होता है कि उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है, ये वास्तविक होती है। क्यों होती है? क्योंकि उत्तल लेंस में जो प्रकाश की किरण समान अक्ष के मतलब प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, वह मुख्य फोकस क्या है, मुख्य अक्ष को काटती हुई प्रतीत होती है, वास्तविक कटान से बनती है। इसलिए क्या होता है कि मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस वास्तविक होती है। देखिए उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, मुख्य फोकस वास्तविक होती है, मुख्य फोकस वास्तविक होती है, वास्तविक होती है। तथा दूसरा लिखिए अवतल लेंस की मुख्य फोकस, अवतल लेंस की मुख्य फोकस क्या वास्तविक नहीं होती है या काल्पनिक होती है, वास्तविक नहीं होती है, नहीं होती है। क्यों होती है? क्योंकि उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस है, वो उसका जो प्रतिबिंब बनता है मुख्य अक्ष पर काटती हुई कटान, मुख्य अक्ष के समान कटान पर बनती है। तो इसलिए क्या होता है, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस वास्तविक होते हैं। वही अवतल लेंस का मुख्य फोकस, अवतल लेंस का मुख्य फोकस वास्तविक नहीं होती है, मतलब काल्पनिक होते हैं। क्यों होती है? क्योंकि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण जब अपवर्तन के बाद जब प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक कटान से नहीं बनती है। तो क्या, इसलिए क्या होता है, अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, वास्तविक नहीं होती है। आप समझते हैं। सातवां पॉइंट है, क्या है सातवां पॉइंट, फोकस दूरी किसे कहते हैं। सातवां पॉइंट, फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो मुख्य फोकस, मुख्य फोकस तथा प्रकाश से केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। किसे कहते हैं, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी, प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी, केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी कहते हैं,
फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यहां तक समझ लिए लेंस और लेंस के प्रकार। अवतल लेंस और अवतल लेंस। फिर पढ़े लेंस का क्या होता है, लेंस के प्रमुख फैक्ट क्या है, प्रमुख तथ्य क्या है? फोकस दूरी, फोकस, मुख्य फोकस, प्रधान अक्ष, वक्ता केंद्र, वक्ता त्रिज्या, ये सब पढ़ लिया आप। ये लेंस के बारे में सब आपने पढ़ लिया। अब समझते हैं, अब क्या समझ, अब देखेंगे आगे की क्लास में देखेंगे कि लेंस का जो लेंस का जो फोकस दूरी है वो F1 बटा F बराबर क्या होता है? 1 बटा F बराबर 1 बटा V माइनस 1 बटा U होता है। इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।